गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर बीएड ऑनलाइन क्लास। आज की कक्षा में अधिगम का मनोविज्ञान एवं विज्ञान का अधिगम के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। इसको पहले से हम लोग इसका प्रारूप देख लेते हैं। क्या होता है, छात्र विज्ञान को किस प्रकार सीखते हैं, विज्ञान अधिगम के लिए छात्रों की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, विज्ञान शिक्षक किस प्रकार छात्रों के अधिगम में सहायता प्रदान कर सकते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर विज्ञान पाठचर्या संरचना, विज्ञान शिक्षक का दर्शन तथा छात्रों की अधिगम आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। यदि विज्ञान को वैज्ञानिक तथ्यों, सिद्धांतों तथा नियमों का संग्रहित संकलन माना जाता है और शिक्षण का अर्थ मात्र कथन लिया जाता है, तब विज्ञान अध्ययन मात्र विज्ञान तथ्यों के प्रत्यास्मारण है। यदि विज्ञान को गतिशील, निरंतरता चलने वाली चिंतन प्रक्रिया माना जाता है जिसमें आलोचनात्मक चिंतन कौशल अर्जित करना आवश्यक है, तब छात्रों को आधारभूत तथा निष्कर्ष निकालना, स्वनियमन तय करना, संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने होंगे और भावात्मक मनस्थिति अर्जित करनी होगी जिसमें विश्वास, प्रणालीबद्ध न्याय की खोज तथा विवेकी होना आवश्यक है। विकास में सहायक ये सब संज्ञानात्मक कौशल और भावात्मक मनस्थिति पर निर्भर करता है। इस अध्याय में हम अधिगम का अर्थ, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम सिद्धांत और अधिगम हेतु छात्रों की आवश्यकताओं पर परिचर्चा करेंगे, जिसमें सबसे प्रथम जैसा वर्ड शब्द कहा गया है अधिगम उपलब्धि। क्यों हम इसको पढ़ते हैं? अधिगम को परिस्थिति परिभाषित कर सकेंगे, अधिगम की विशेषताएं सीख लेंगे, अधिगम के सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कर सकेंगे, अभिप्रेरणा के अर्थ की व्याख्या कर सकेंगे, छात्रों की अधिगम आवश्यकताओं की व्याख्या कर सकेंगे, विज्ञान के अधिगम की परिचर्चा कर सकेंगे। अब आते हैं हम लोग अधिगम का अर्थ पर। मीनिंग ऑफ लर्निंग। अधिगम हमारे प्रत्येक कार्य, चिंतन और अंतःक्रिया में सम्मिलित है। अधिगम में साधारण प्रत्यास्मरण से बौद्धिक योग्यताएं, संज्ञानात्मक कौशल तथा भावात्मक मनोवृत्ति के विकास तक सम्मिलित है। ये योग्यताएं नवीन अनुभवों को प्राप्त करने के लिए एक आधार है तथा नवीन संरचनाओं को भविष्य में अधिगम हेतु प्रोत्साहित करती है। अधिगम वह प्रविधि है जिससे व्यक्ति में अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण होता है। अधिगम जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह धीमी गति से अथवा द्रुत गति से हो सकती है। दैट मीन्स ये स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है। यह अनजाने में, अभिज्ञता से तथा सचेतन अवस्था में होता है। शिक्षा, अभिप्रेरणा, प्रशिक्षण तथा अभ्यास द्वारा अधिगम में वृद्धि होती है तथा वांछित व्यवहार परिवर्तन संभव बन पड़ता है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि अधिगम क्या है, अधिगम सिद्धांत क्या है, विज्ञान के अधिगम में सुधार हेतु आवश्यकताएं क्या है? अधिगम की अनेक परिभाषाएं हैं, जैसे साधारण शब्दों में अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन है जो अनुभव से घटित होता है। दूसरा, अधिगम एक व्यवहार परिवर्तन है जो अनुभव तथा अभ्यास द्वारा प्राप्त होता है या होता है, गिमलर के द्वारा। अधिगम एक प्रविधि है जिसमें सजीव
अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन करता है, गेज एवं बर्नाइलर के द्वारा। लास्ट में है क्रो एंड क्रो के द्वारा। अधिगम का स्वभाव ज्ञान तथा मनो अभिवृत्ति, अधिग्रहण करना, इसमें कार्य को नवीन ढंग से करना, बाधाओं पर विजय प्राप्त करना तथा नवीन परिस्थितियों में समायोजन सम्मिलित है। यह व्यक्ति में क्रियाशील है। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को निम्न परिभाषा में व्यक्त किया है। अधिगम वह प्रविधि है जिससे प्रणाली में परिवर्तन होता है, जिससे में पूर्व में किए गए कार्यों एवं निष्पादन में अनुक्रमणीय सुधार होता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन के स्थान पर प्रणाली निष्पादन पर बल देते हैं। इसमें ज्ञान अर्जित करना तथा ज्ञान संरचनाओं की प्राप्ति पर बल दिया जाता है। अब आते हैं हम लोग अधिगम की विशेषताओं पर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। अधिगम एक सक्रिय प्रविधि है। दूसरा, अधिगम में किसी व्यक्ति, परिस्थिति, क्रिया तथा चिंतन में अंतर क्रिया आवश्यक है। तीसरा, अधिगम प्रकृति से विविध है। चौथा, अधिगम के प्रत्येक रूप या कसते अनेक रूप है जिनका संबंध अधिगम सिद्धांतों से है। पांचवा, अधिगम में आंतरिक सूचना प्रतिक्रिया होती है। छठवां, अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होती है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम समायोजन प्रक्रिया है। अधिगम समस्या समाधान प्रक्रिया के रूप में है। अधिगम में निरंतरता होती है। अधिगम समस्त स्थानों पर होता है। अधिगम व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित है। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक अधिगम को एक सक्रिय, रचनात्मक तथा उद्देश्य आधारित प्रविधि मानते हैं जो छात्र की मानसिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। अधिगम प्रकृति से संचित प्रविधि है। अलगाव में सीखे हुए का कोई अर्थ नहीं होता है। संज्ञानात्मक प्रविधि में नवीन ज्ञान तथा अर्जित ज्ञान में पूर्ण ज्ञान द्वारा प्रस्तुत भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। अभी तक इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे। धन्यवाद।